टॉपिक है दोस्तों, हाउ टू आइडेंटिफाई करंट ट्रेंड। ये टॉपिक के अंदर हम ट्रेंड को कैसे पहचानते हैं वो समझने वाले हैं। मतलब कौन सा ट्रेंड है, अगर हमें मार्केट में काम करना है तो हमें ट्रेंड तो मालूम होना चाहिए, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या साइडवेज है। तो हम ये टॉपिक के अंदर ये सीखने वाले हैं कि सामने कौन सा ट्रेंड चालू है वो पहचानना है हमें, और वो कैसे पहचानना है वो समझने वाले हैं। तो चलो फिर सीखना चालू करते हैं। तो दोस्तों हम जो भी सीखेंगे धीरे धीरे सीखेंगे, देख के नहीं सीखेंगे, करके सीखेंगे। मैं वापस कहता हूं और एक चीज मैं बार बार रिपीट करता हूं दोस्तों, ताकि आप लोगों के दिमाग में वो चीज फिट हो जाए। तो मेरा स्वभाव ही है दोस्तों कि एक चीज को मैं 2-4 बार रिपीट करता हूं, ताकि जिनको समझ में आ रहा है उनको तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए मुझे वो रिपीट करना पड़ता है। तो अगर मैं कोई चीज बार बार रिपीट करता हूं तो आपको समझना है कि मैं आपके लिए ही बार बार रिपीट कर रहा हूं। अगर मुझे वीडियो कंप्लीट करना है दोस्तों तो मैं 10 मिनट में भी कंप्लीट कर दूंगा। देखो मैंने तो बोला था, आपको सिखाया था, लेकिन उस टाइप का आदमी नहीं हो दोस्तों। जो भी सिखाऊंगा मन लगाकर सिखाऊंगा। आपको भी मन लगाकर वीडियो देखना है, और आपको जो भी करना है, आपको जो भी सीखना है दोस्तों, देख के नहीं सीखना है, करके सीखना है। अगर आपको ये कैंडल स्टिक में दिखा रहा हूं और आपको यहाँ पर कुछ डाउट आ रहा है तो सीधा चार्ट के ऊपर जाना है आपको, आपके पास वीडियो रहेगा। कैंडल स्टिक के हाई लो जो भी मैं सिखा रहा हूं वो किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से मैं बता रहा हूं, आपको वो चार्ट के ऊपर जाके देखने की आदत लगानी है। आप कर करके सीखते हैं तो आप अच्छा सीखोगे। अगर आप देख के सीखते हो तो थोड़ा सा लेट सीखोगे, और हम कर करके ही सीखने वाले हैं। बाकी सब आपके ऊपर है। अगर आप देख के सीखते हो तो थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, अगर आप कर करके सीखते हैं तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, आपको ज्यादा डाउट्स नहीं आएंगे, क्योंकि आपने यहां पर देखा, चार्ट के ऊपर भी देखा, यहां पर मैं जो बता रहा हूं वो चार्ट के ऊपर भी जाके आपने देखा। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको वो प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर देखने की आदत भी लगेगी। मैं जो दिखाने वाला हूं वो भी आपको चार्ट के ऊपर समझ में आएगा। तो चलो फिर हम सीखना चालू करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, ये कैंडल स्टिक आपको मालूम होगा, आप मार्केट में आए हो तो आपने कैंडल स्टिक को देखा ही होगा, आपके पास डीमैट अकाउंट भी होगा। हम बेसिक से ही चालू करेंगे। देखो दोस्तों, ये कैंडल का लो है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये कैंडल का लो है, ये कैंडल का ओपन है, ये कैंडल का क्लोज है, और ये कैंडल का हाई है। अगर इस तरीके से कैंडल ओपन होती है तो ये ग्रीन कैंडल ओपन होती है। अगर इससे उल्टा होता है, यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर हाई होता है, और यहाँ पर क्लोज होता है, और यहाँ पर लो होता है, तो ये कैंडल हम बेरिश कैंडल मानते हैं। इस कैंडल का रंग हमें वहां पर रेड कैंडल दिखाई देगा। तो इस तरीके से कैंडल स्टिक को हमें रीड करना है। कैंडल स्टिक के अंदर इस तरीके का पैटर्न बनता है दोस्तों। अगर ये कैंडल है तो इसका पैटर्न ये है। देखो दोस्तों, आपको यहाँ पर ऐसी एक कैंडल दिखाई दे रही है समझो, और इसका ये शैडो है। तो ये कैंडल का अगर ये ओपन है और ये क्लोज है और ये हाई है, तो वो कैंडल का ग्राफ कैसे बनेगा। ये कैंडल का ग्राफ है, ये ग्राफ, ये कैंडल का ये ग्राफ है, तो ये कैंडल का ग्राफ कैसे बनेगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर प्राइस ओपन हो गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, वापस नीचे आई, तो ये कैंडल का इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ये क्लोजिंग है और ये हाई है, यहाँ पर लो नहीं है, इसीलिए हमें ये कैंडल का ग्राफ इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये जो कैंडल का ग्राफ इस तरीके से दिखाई देगा, आपको ओपन लो क्लोज किस तरीके से कैंडल देती है, मतलब अगर प्राइस ऊपर ओपन होती है, नीचे क्लोजिंग देती है, तो उसके अंदर किस तरीके से ग्राफ बनते हैं, ये आपको देखने की आदत लगानी है। जैसे कि आपको ये ग्राफ देखना है, ये कैंडल का ग्राफ देखना है, और ये कैंडल का ऊपर ओपन है, नीचे क्लोज है, और पहले कैंडल ने हाई लगाया, उसके बाद लो लगाया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर प्राइस ओपन हो गई, ये हाई लगा, उसके बाद प्राइस ने वापस लो लगाया और यहाँ पर क्लोजिंग दी। तो ये कैंडल के अंदर हमें इस तरीके की पैटर्न देखने को मिलेगी। अंदर मतलब छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर ये डेली की कैंडल है तो हमें 5, 10, 15 मिनट के ऊपर इस तरीके के पैटर्न देखने को मिलते हैं। वो भी आपको देखने की आदत लगानी है। हर एक कैंडल के अलग अलग ग्राफ होते हैं, हर एक कैंडल के अलग अलग डिजाइन होते हैं, हर एक कैंडल हमें अलग अलग कुछ ना कुछ बोलना चाहती है, दिखाना चाहती है, वो हमें समझना है। इसीलिए मैंने ये आपको यहाँ पर दिखाया है दोस्तों। तो हर एक कैंडल का अलग अलग ग्राफ होता है। जैसे कि और एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर ये कैंडल दिख रही है,
और ये कैंडल ने ये एक लो लगाया, ये लो है कैंडल का दोस्तों, और कैंडल यहाँ पर ओपन हो गई और यहाँ पर क्लोजिंग हो गई, मतलब ये ग्रीन कैंडल हो गई बराबर। ये हमारा ओपन है, तो ये ओपन, ये कैंडल का ग्राफ कैसे बनेगा दोस्तों? प्राइस ओपन होने के बाद कैंडल ने पहले लो लगाया, लो लगने के बाद प्राइस वापस ऊपर गई और यहाँ पर क्लोजिंग दी। इस तरीके का ग्राफ बनेगा। मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर ओपन हो गई प्राइस, यहाँ पर ओपन हो गई, ये लो लगाया, प्राइस धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद प्राइस ने यहाँ पर क्लोजिंग दी। तो इस तरीके से हमें ये ग्राफ दिखाई देगा ये कैंडल का। ये हमारा क्लोजिंग है, ये हमारा लो है। तो ये ओपन होने के बाद प्राइस वापस ऊपर गई और यहाँ पर क्लोजिंग दी। इस तरीके के ग्राफ हमें हर एक कैंडल में दिखाई देते हैं और एक ग्राफ आपको देखने की आदत लगानी है। तो दोस्तों आपको ये भी समझ में आया होगा कि हर एक कैंडल के अंदर किस तरीके का ग्राफ बनता है और एक ग्राफ किस तरीके से पहचाना जाता है, वो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, ऐसी आशा करता हूँ। और हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये आपको कैंडल का रेंज दिख रहा है। अगर कैंडल यहाँ पर ओपन होती है दोस्तों, यहाँ पर क्लोजिंग देती है 100% पे, तो ये वेरी बुलिश कैंडल है। अगर यहाँ पर ओपन होती है, यहाँ पर क्लोजिंग देती है, तो ये बुलिश कैंडल है। अगर प्राइस ये रेंज के अंदर रहती है, मतलब जैसे कि दोस्तों देखो दोस्तों, प्राइस यहाँ पर ओपन हो गई और ये प्राइस ने ये देखो दोस्तों, आपको ठीक तरीके से समझना है। प्राइस यहाँ पर ओपन हो गई और यहाँ पर ही क्लोजिंग की, तो इसका मतलब क्या है? ये न्यूट्रल कैंडल है। मतलब प्राइस अगर ओपन भी वही एरिया में होती है 50-60% के आसपास और लो लगाती है, वापस उधर ही आके क्लोजिंग देती है उसके आसपास, तो ये न्यूट्रल कैंडल है। अगर प्राइस यहाँ पर ओपन होती है और 40% के नीचे क्लोजिंग देती है, तो ये कैंडल बेरिश कैंडल है। अगर प्राइस पूरा नीचे क्लोजिंग देती है, मतलब यहां से लेके यहां तक, तो ये वेरी बेरिश कैंडल है। मतलब आपको वेरी बेरिश कैंडल किस तरीके से देखनी है? इस तरीके से देखनी है दोस्तों। ये देखो यहाँ पर मैं ऐसा बॉक्स ज्वाइन कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पर ओपन हो गई, यहाँ पर क्लोजिंग दी। तो इस तरीके से आपको ये कैंडल को रीड करना है, ये कैंडल स्टिक के ग्राफ को ये समझना है। मतलब मैं वापस बोलता हूं दोस्तों, अगर कैंडल ने यहाँ पर ओपन किया और यहाँ पर क्लोजिंग की, तो ये वेरी बेरिश कैंडल है। थोड़ी सी ऊपर क्लोजिंग की तो बेरिश कैंडल है। अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देती है 60% के ऊपर, तो वो बुलिश कैंडल हो जाएगी। मतलब ये कैंडल कैसी बनेगी दोस्तों? देखो दोस्तों, ये कैंडल इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से। इसकी शैडो है और ये कैंडल, ये देखो ये शैडो है आपकी कैंडल की, तो ये बुलिश कैंडल हो जाएगी। 60% के ऊपर बुलिश कैंडल, अगर 60% के नीचे आती है तो ये न्यूट्रल कैंडल है, क्योंकि ये 50% यहाँ पर बायर भी है और 50% यहाँ पर सेलर भी है, इसीलिए हम उसको न्यूट्रल कैंडल कहते हैं। 50% के पास अगर प्राइस आती है और यहाँ पर क्लोजिंग देती है, तो भी हम उसको न्यूट्रल बोलेंगे। यहाँ पर हम उसको बोरिंग कैंडल कहते हैं। अगर आपने डिमांड सप्लाई के वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, तो वो देखना जरूरी है, आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको कैंडल की रेंज को मापना है, कैंडल की रेंज को देखना है। ये पूरा बेसिक है दोस्तों, इसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आपको ये रेंज समझनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये ग्राफ भी आपको दिखाया। कोई कैंडल हमें बुलिश दिखती है, कोई कैंडल हमें बेरिश दिखती है। कौन सी बुलिश कैंडल है, कौन सी बेरिश कैंडल है, वो आपको देखने की आदत लगानी है। तो दोस्तों बहुत सारी कैंडल मिलके हमें चार्ट को रीड करना होता है। जब भी हम चार्ट देखते हैं दोस्तों, तो उसके अंदर एक कैंडल नहीं रहती है, बहुत सारी कैंडल रहती है। तो आपको चार्ट को किस तरीके से रीड करना है? देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको इस तरीके से देखते हैं, तो यहाँ पर आपको बायर ज्यादा होते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर सेलर ज्यादा होते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पर सेलर ज्यादा होते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर बायर ज्यादा होते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये कैंडल का ग्राफ अलग अलग कैंडल से बनता है। बियर कैंडल और बुल कैंडल अलग अलग कलर की होती है। बियर कैंडल जो होती है दोस्तों, जो
रेड कैंडल होती है और बुल कैंडल होती है, वो ग्रीन कैंडल होती है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, मतलब आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर कैंडल की जो स्ट्रेंथ है वो आपको दिख रही है। यहाँ पर ज्यादा बायर है, उससे कम बायर हो गए, यहाँ पर उससे भी कम बायर हो गए और उससे भी कम बायर हो गए, और यहाँ पर आखिर में प्राइस न्यूट्रल हो गई। न्यूट्रल होने के बाद वापस प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। मार्केट जब भी कभी ऊपर जाता है, नीचे जाता है, तो एक रेंज बनाता है, उसके बाद ही ऊपर जाता है, वापस एक रेंज बनती है, वापस ऊपर जाता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एक रेंज बनी, मतलब यहाँ पर बायर भी मौजूद है, सेलर भी मौजूद है। यहाँ पर हम इसको कंसोलिडेशन मानते हैं, ये कंसोलिडेशन है। उसके बाद ये रैली आ गई, मतलब ये बेरिश की रैली आ गई, ये सेलर की रैली आ गई। अगर आप यहाँ से आगे देखते हैं तो ये कंसोलिडेशन हुआ, इसके बाद वापस रैली आ गई। मतलब हर एक रैली के पीछे कंसोलिडेशन होता है। ये ग्राफ के माध्यम से मुझे आपको ये दिखाना है। आप लोग वापस समझ लो दोस्तों, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हर एक ग्राफ के पीछे, हर एक रैली के पीछे एक कंसोलिडेशन होता है, हर एक कंसोलिडेशन के पीछे एक ड्रॉप होता है, हर एक ड्रॉप के पीछे एक रैली होती है। तो जब भी रैली आने वाली है, जब भी मार्केट को ऊपर जाना है तो कंसोलिडेशन करके ही ऊपर जाना पड़ता है। जब भी मार्केट को नीचे जाना पड़ता है तब कंसोलिडेशन करके ही नीचे जाना पड़ता है। यह आप लोगों को आपके दिमाग में फिट करना है दोस्तों। जैसे कि यहां पर कंसोलिडेशन हुआ, देखो यहां पर कंसोलिडेशन हुआ, ये रैली आ गई, वापस यहां पर कंसोलिडेशन होगा, वापस रैली आ गई, रैली आ जाएगी, वापस कंसोलिडेशन होगा, वापस रैली आ जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता कि मार्केट एक लकीर से ऐसा सीधा ऊपर जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता दोस्तों। तो उसके लिए यहाँ पर उसको कंसोलिडेशन करना पड़ता है। ये सब कंसोलिडेशन है उसके, ये कंसोलिडेशन मार्केट को करने पड़ते हैं। मार्केट को सीधा एक लकीर से ऊपर नहीं जाना होता। मार्केट एक लकीर से क्यों ऊपर नहीं जाता दोस्तों, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो चलो फिर हम आगे भी चलते हैं। आपको ये समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल जब होता है तब एक तो रिवर्स का गियर पड़ता है, नहीं तो अप का गियर पड़ता है, आगे का गियर पड़ता है। मतलब एक हम जो गाड़ी चलाते हैं तो एक न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल के बाद एक तो रिवर्स गियर होता है, नहीं तो आगे का गियर होता है। अगर रिवर्स गियर होता है मतलब यहाँ पर बेरिश है, अगर आगे का गियर पड़ता है मतलब हमें आगे चलना है, गाड़ी को आगे लेके चलना है, तो वहां पर बायर एक्टिवेट हो जाते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी हमें एक न्यूट्रल कैंडल दिखती है, वो न्यूट्रल कैंडल के बाद हमें आगे रैली देखने को मिलती है। वो नीचे की तरफ की भी हो सकती है और ऊपर की तरफ की भी हो सकती है। ये आपको ठीक तरीके से समझना पड़ेगा। और हमने कैंडल स्टिक के ऊपर ये देखा कि ये कैंडल के अंदर किस तरीके का पैटर्न बनता है। न्यूट्रल के बाद एक तो प्राइस नीचे जाएगी, नहीं तो ऊपर जाएगी। इस तरीके से आपको ये ग्राफ को समझना है। तो चलो फिर दोस्तों हम आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये लाइन ग्राफ है और ये कैंडल ग्राफ है। अगर आप ये कैंडल का क्लोज और ये ग्राफ को मैच करते हैं तो आपको इस तरीके का ग्राफ दिखाई देगा। देखो ये क्लोजिंग है कैंडल की, आपको कैंडल का ओपन हाई लो क्लोजिंग मालूम है, मैंने अभी दिखाया है दोस्तों। तो देखो ये ऊपर यहाँ पर कैंडल क्लोज हो गई, उसके बाद हमने यहाँ पर ज्वाइन किया, उसके बाद अगर रेड कैंडल होती है तो उसकी नीचे क्लोजिंग होती है। ये रेड कैंडल है, उसके बाद प्राइस ऊपर गई, मतलब ये ग्रीन कैंडल है, उसकी क्लोजिंग ऊपर है, उसके बाद वापस प्राइस ऊपर गई। ये ग्रीन कैंडल है, उसकी क्लोजिंग ऊपर है, उसके बाद वापस प्राइस नीचे आई, मतलब ये रेड कैंडल है तो उसकी क्लोजिंग नीचे होगी। उसके बाद वापस प्राइस नीचे आई, मतलब इसकी क्लोजिंग उसके नीचे है, और उसके बाद उसके सामने क्लोजिंग दी, उसका मतलब ये भी क्लोजिंग यहाँ पर होगी। और उसके बाद प्राइस ने वापस ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी, क्योंकि यहाँ पर हमें ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है। तो आपको ये कैंडल स्टिक का ग्राफ और ये ग्राफ सेम दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। इसका मतलब जो भी ग्राफ बनता है, जो भी पैटर्न बनता है, वो कैंडल स्टिक के हिसाब से बनता है। अगर आप लाइन ग्राफ को देखते हैं और कैंडल स्टिक के क्लोज को ज्वाइन करते हैं तो लाइन ग्राफ ऑटोमेटिकली बन जाएगा। आपको लाइन ग्राफ देखने की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपके चार्ट के ऊपर आपके ग्राफ बनते हैं, और वो ग्राफ इस तरीके से बनते हैं। सभी कैंडल के क्लोजिंग को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको इस तरीके का ग्राफ दिखाई देता है। ये भी क्लियर होना चाहिए दोस्तों कि कैंडल स्टिक के पीछे ग्राफ रहता है और ग्राफ इस तरीके से बनता है, और बहुत सारे कैंडल का पैटर्न बनता है, वो हम आगे देखने वाले हैं।